वीडियो चालू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि हाँ, ये वही चैनल है दोस्तों जहाँ पर मैं आपके सभी कमेंट्स पर अलग से वीडियो लेकर के आता हूँ। तो अगर आप चाहते हो अपना सवाल पूछना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए एंड अपना सवाल को कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो प्रोविजनल ऑफर लेटर में जो आपको होम लोकेशन मान लेते हैं लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या वही लोकेशन आपको एक्चुअल में भी मिलेगी? ये सवाल मेरे पास आया था कमेंट के थ्रू एंड आई थॉट कि इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं जब ज्वाइन कर रहा था तब भी मेरे भी मन में आया था। ठीक है, अगर आप किसी भी बैंक के प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग के बारे में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, आरएम हो गया, ठीक है, अलग अलग बैंक्स के, प्राइवेट बैंक्स के आते हैं, है ना, ऐसे कोर्सेज, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको करियर काउंसलर बहुत सारे प्रोमिसेस करता है। ठीक है, सर ऑफ़र लेटर में जो लोकेशन लिखी है ना वही लोकेशन मिलेगी। अब मान लेते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के बाद वो लोकेशन नहीं मिली, फिर किससे आकर के बोलोगे आप? दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एंड ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से ना हज़ारों स्टूडेंट्स रात को ना सो नहीं पाते हैं कि भाई लोकेशन कहाँ पर मिलेगी, अगर मिली भी तो लोकेशन कहाँ मिलनी है। ठीक है, दूसरी तरफ एक तो खुशी होती है कि भाई उनको नौकरी मिल गई एंड दूसरी तरफ उनको भाई दिमाग में टेंशन चलते रहते, कहीं 500 किलोमीटर दूर घर से लोकेशन दे दी तो 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर दे दी तो दूर पोस्टिंग मिलने पर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली है। और आज के वीडियो में ना हम इस विषय पर पूरी सच्चाई से देखेंगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, सबकी लोकेशन देखी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें करने वाले हैं एंड मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता दूं दोस्तों कि देखो वास्तव में क्या होता है ना, वास्तव में क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं, सब चीज़ों पर मैं आप वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, अब देखो शायद किसी ने आप लोगों को ये बातें पहले नहीं बताई होंगी, क्योंकि करियर काउंसलर ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि प्रोविजनल ऑफर लेटर और फाइनल पोस्टिंग में अंतर होता है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, प्रोविजनल ऑफर लेटर में कुछ भी लिख दो, फाइनल में उसको वैलिडेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, जैसे ही मतलब उनका ना प्रोविजनल ऑफर लेटर आता है वो लोग खुशी से उछल पड़ते हैं, भाई प्रोविजनल है याद रखो। ठीक है, सीधे मतलब आप लोग ना नीचे जाकर के लोकेशन देखते हो स्क्रॉल करके, मुझे पता है। ठीक है, एंड वहाँ पर आपके शहर का अगर नाम लिखा है तो आप लोग उछल जाते हो, है कि नहीं? तुरंत परिवार वालों को जाकर के बता देते हो भाई ये लोकेशन मिल रही है मेरे को। ठीक है, अब रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रियलिटी है, दोनों जाकर धम से टकराती है और ये ना सबसे ज़्यादा बड़ी गलतफहमी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो मैं आप लोगों की जो भ्रम है उसको तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, प्रोविजनल ऑफर लेटर का मतलब फाइनल पोस्टिंग नहीं है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोल्ड शब्दों में क्लियर समझ लेना। कई बार कई बैंक सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए लोकेशन दिखा देते हैं, लेकिन फाइनल एलोकेशन बाद में अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी बैंक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे मेरे चैनल से बहुत प्यार है, मेरा चैनल मुझे नहीं उड़वाना है। ठीक है, तो अगर मैं किसी का भी नाम लूँगा तो भाई दिक्कत आ सकती है। मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, अब जब मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अटेंशन दो थोड़ा सा। ठीक है, मेरा जो प्रोविजनल ऑफर लेटर आया था उसमें मेरे होम टाउन की लोकेशन थी। ठीक है, मेरे होम टाउन की लोकेशन लिखी हुई थी। उस समय मुझे ये चीज़ लगी थी कि हाँ भाई फाइनली भी ये लोकेशन दी जाएगी। ठीक है, हालांकि करियर काउंसलर ने ये चीज़ कहा था कि हो सकता है कि आपको आसपास की मिले। ठीक है, अब हो सकता है शब्द उसने क्यों बोला अभी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, परिवार के साथ रहूँगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में आने लगती है एंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें थॉट्स आपके मन में चलते रहते हैं। ठीक है, एंड ये सारी प्रोसेस जो है फाइनल पोस्टिंग आने तक जो प्रोसेस पूरी हुई एंड जब फाइनल पोस्टिंग आई तो भाई मेरी पोस्टिंग होम टाउन में नहीं हुई थी। ठीक है, कौन सा कोर्स था मैं ये नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, मुझे इंदौर लोकेशन दी गई थी। ठीक है, क्योंकि मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वास्तविकता ये है कि उससे ना बिल्कुल वास्तविकता मतलब एक्सपेक्टेशन से पूरी अलग निकली यार, सोचा नहीं था। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ ही ये चीज़ नहीं हुई थी, अभी आपको पता चलेगा उन्होंने हो सकता है क्यों कहा था। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि शायद हो सकता है भाई एक किसी बंदे को दे दी होगी, है कि नहीं? हो सकता है एक किसी बंदे को दे दी होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी चीज़ नहीं थी।
बैच में, ट्रेनिंग के बैच में जितने भी बच्चे होते हैं उसमें से 95 से 99% बच्चों के साथ ऐसा हुआ था जिनको एक लोकेशन जो थी ना उनके होम टाउन नहीं मिली थी, उन्हें किसी दूसरी जगह भेज दिया गया था। अब अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को उनके जगह पे भी मिली थी, बट मैक्सिमम को दूसरे शहर भेज दिया गया था। और तो और सिर्फ कुछ लोगों को, मतलब जो दूसरा राज्य है ना, दूसरा राज्य भेजना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, तो वो नहीं मिलेगा, उस चीज़ को आप लोग भूल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके स्टेट के अंदर कहीं पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटेड मत होना प्रोविजनल ऑफर लेटर को देख करके, ठीक है। आपके ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आप लोग को रखना पड़ेगा और वो चीज़ ज़रूरी होगी दोस्तों, ठीक है। अब बैंक ऐसा क्यों करता है ये आप लोगों के लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, कि भाई बैंक ऐसा कर क्यों रहा है, भाई क्या उसको पड़ी है कि नहीं। दोस्तों बैंक, देखो यार, पहली चीज़ समझ लो कि कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है। बैंक एक बिजनेस है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। उसे वहाँ पर कर्मचारी चाहिए जहाँ पर बिजनेस की ज़रूरत है, समझे आप, जहाँ पर बिजनेस की ज़रूरत है। मान लो कि आप एक XYZ लोकेशन के हो, लेकिन बैंक को कर्मचारी की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो किसी दूसरे लोकेशन के, मान लेते हैं आसपास के कोई लोकेशन के, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, किसी भी दूसरे लोकेशन के, तो बैंक आपको वहाँ पर भेज देगा, ठीक है, जहाँ पर उसको ज़रूरत होगी। वो ये नहीं देखेगा आप कहाँ पर रहने वाले हो, क्योंकि बैंक का जो पहला उद्देश्य है ना, वो बिज़नेस को ग्रो करना है, ना कि आपको आपकी लोकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये चीज़ समझ लो और इसको क्लियर रखना अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पर ये रियलिटी है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करके चलना है आपको। अब देखो, क्या होम लोकेशन मिलने की संभावना होती है, तो बता दो, हाँ होती है, बहुत कम होती है ना। एंड यहाँ एक अच्छी खबर भी है, इसको आप लोग ऐसा देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी होम लोकेशन नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ लोगों को तो मिलती है ना। कुछ लोगों को मिल जाती है, तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से चीज़ें जो है ना, मतलब बैंक पर निर्भर करता है। आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, आपका करियर काउंसलर कुछ नहीं कर सकता, वो तो भाई आपसे बात भी नहीं करेगा इसके बाद, ठीक है। क्या ज़रूरत पड़नी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपके लोकेशन में, अराउंड में कितनी वैकेंसी है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है। आपके बैच का साइज़ कितना है, ठीक है, किस शहर में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ये भी डिपेंड करने वाला है ना। एंड उसके बाद बैंक की इंटरनल पॉलिसी क्या है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सभी बातों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। हालांकि मुझे जो सवाल पूछा गया था ICICI के कोर्स के लिए था, तो हाँ, ICICI में जो मेरा फ्रेंड था उसको उसकी होम लोकेशन मिली थी, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों कई स्टूडेंट्स शुरुआत से ही ये चीज़ सोच करके चलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी चीज़ अज्यूम मत करके चलना। आप वो कई लोग सोचते हैं मुझे तो अपने शहर में नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया से यहाँ रहूँगा, इतने पैसे बच जाएंगे, पूरी कैलकुलेशन उनके मन में चलती रहती है। तो भाई ऐसा रियल में नहीं होता है, ये चीज़ मान करके चलना, समझ करके चलना। अब देखो यार, एक चीज़ याद रखना, अगर आप बैंकिंग में के करियर में आना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप कदम लेना चाहते हो, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, आपके जो रीलोकेशन हो गया है ना, सब चीज़ में आपको मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। एक छोटा सा अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूँ, तो भाई मान लीजिए कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। राहुल हो गया, दूसरा है अमित, ठीक है। राहुल क्या कहता है कि भाई मैं जो है ना सिर्फ अपने शहर में काम करूँगा, जॉब करूँगा, ठीक है। और अमित क्या कहता है, अमित वहाँ पर थोड़ा सा अलग थिंकिंग रखता है, जहाँ बैंक भेजना चाहेगा, जहाँ मेरी ग्रोथ होगी वहाँ काम करूँगा, लेकिन काम अच्छे से करूँगा। अब एक बात बताइए कि किसे ज़्यादा अवसर मिलेंगे, पहले को या दूसरे को? जाहिर सी बात है अमित को मिल जाएंगे, राइट। मेरी बातों को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बैंक ना ऐसे कर्मचारियों को ज़्यादा पसंद करता है जो नई जगह पर जा करके वहाँ पर फिट हो करके काम कर सके, ठीक है। तो बैंक उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अगर दूर की पोस्टिंग मिल जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है,
शुरुआत में हर किसी को कठिन लगती है चीज़, शुरुआत में हर किसी को कठिन लगती है। नया शहर होगा, नए लोग होंगे, राइट, मैं वहाँ पर कैसे एडजस्ट करूँगा, नया ऑफिस होगा, नया कलीग होगा, वहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ, नई जिम्मेदारियाँ होंगी, भाई लोकेशन मेरी जान पहचान की नहीं है। लेकिन यही अनुभव ना आगे चल करके आपके करियर ग्रोथ का कारण बनता है। तो आपके करियर ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कई लोगों को छोटे शहर से शुरुआत जो है ना वो जमती है और उनके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आगे चल करके। कुछ सालों बाद वो बीएम भी बन जाते हैं अपने एरिया के, ठीक है। और तो और सीनियर जो मैनेजमेंट है वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी जाननी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनल चेक अगर मैं आप लोगों को दूं तो प्रोविजनल ऑफर लेटर में होम लोकेशन अगर लिखी है तो उसको फाइनल आप मत मानो, क्योंकि हो सकता है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कुछ भी लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके स्टेट के अंदर आपके आसपास रह सकता है, ठीक है। 100% मान करके उसको मत चलना। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, आपकी जहाँ पर भी पोस्टिंग रहेगी आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो बैंक की बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। रिक्वायरमेंट होगी तो आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। ये वही लोकेशन आपको मिल जाएगी जहाँ पर, और देखो वहाँ पर जहाँ पर भी आपको लोकेशन मिलेगी, अगर वहाँ पर अगर आप मन लगा कर सही तरीके से काम करोगे तो आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इस सब चीज़ों को बिल्कुल मान करके चलना, ठीक है। अलग शहर में आपको मिल सकता है, इस चीज़ में आप लोग फ्लेक्सिबल रहना, है ना। एंड तो एंड एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि भाई अपनी ना मेंटल प्रिपरेशन आप लोग रेडी रखना कि भाई आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करते हो तो नई जगह पर आपको सीखने के और अवसर मिलेंगे, ठीक है, और नए लोगों से आपको कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके करियर की शुरुआत में, करियर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको आगे चल करके, अभी नहीं लेकिन आगे चल करके। लर्निंग और ग्रोथ ये दोनों ना रिलेटेड होते हैं। आप जितना लर्न करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मन में और क्या सवाल आ रहा है, मैं आपके कमेंट्स पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। अगर आपको आपके होम टाउन या फिर किसी दूसरे शहर में मिल रहा है तो आपकी क्या चॉइस है, ठीक है, आपकी क्या चॉइस है, क्या आप दूसरे शहर में चुनोगे या फिर नहीं। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाना, है ना। एंड कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप एक बार बैंक के जो एग्ज़ाम्स है ना, बैंक की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, आपको प्राइवेट में ही जाना है, तो मैं कहूँगा एक बार प्राइवेट बैंकिंग की रियलिटी जान लेना। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना करके चैनल पर डाली हुई है, ठीक है। उसको जा करके आप चेकआउट कर लेना ताकि आपको पूरा का पूरी क्लैरिटी मिल जाए, आप लोग पूरा श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, तब जा करके आप ज्वाइन करना। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।